बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था फ़िज़िकल ऑप्टिक्स को डिस्कस करते आ रहे हैं। और अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने हाइजेंस प्रिंसिपल को डिस्कस किया था और अभी हम अपनी इस वाली वीडियो में जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है, जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास टॉपिक आ रहा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। कि लाइट वेव्स की जो इंटरफेरेंस होती है हम उसको डिस्कस करेंगे हम अपनी इस वाली वीडियो के अंदर। बेसिकली अगर स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव की बात करें तो उसका छोटा सा जो कॉन्सेप्ट मैं अपने अल्फाज में आपको बताना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि जब भी दो लाइट्स, ठीक है, दो लाइट्स जो होती हैं और वो आइडेंटिकल हो, ठीक है, व्हेन टू आइडेंटिकल लाइट्स, ठीक है, जब दो एक ही तरह की जो लाइट्स होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, जब दो सेम लाइट्स एक ही डायरेक्शन में, सेम लाइट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस मिलने वाले पॉइंट्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। आगे इंटरफेरेंस की भी दो टाइप्स हैं बेसिकली। जो हमने इंटरफेरेंस की बात करनी है तो इंटरफेरेंस हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जब दो आइडेंटिकल लाइट सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं उनके साथ क्या प्रोसेस होता है, उनके साथ क्या फिनोमेना पेश आता है, उसको हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर। फिर आगे मैं बात कर रहा था कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर जाकर ये जो लाइट्स होती हैं एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कुछ पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, कुछ पॉइंट पर मिक्स हो रही हैं और कुछ पॉइंट ऐसे भी आएंगे जब वो एक दूसरे से परे हो जाएंगी, एक दूसरे को सेपरेट कर देंगी, उस पॉइंट या उन पॉइंट्स को हम स्टूडेंट्स कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आइए डेफिनेशन के मुताबिक या जो बुक पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कहते हैं व्हेन टू लाइट्स ऑफ आइडेंटिकल व्हेन टू आइडेंटिकल लाइट्स व्हेन टू आइडेंटिकल लाइट्स when two identical lights traveling in the same direction, lights traveling in the same direction when two identical lights traveling in the same direction are superimposed to each other, are superimposed to each other, are superimposed to each other in such a way that 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 they reinforce in such a way that they reinforce each other at some points, each other at some points, each other at some points। इसको हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट सम पॉइंट्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं हम इसको, जहां वो एक दूसरे को रीइंफोर्स, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। while at some points they cancel the effect each other, while at some points they cancel the effect, they cancel the effect they cancel the effect of each other, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सच फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट,
such phenomena is called interference of light. ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात जो मैंने पहले आपको बताई थी सारी की सारी वही बताई जा रही है। कहते हैं when two identical lights travel in the same direction, कि जब दो आइडेंटिकल लाइट्स हैं, ठीक है, आपके पास दो आइडेंटिकल लाइट्स हैं, एक जैसी लाइट्स हैं और वो ट्रेवल भी कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे में मिक्सअप हो सकती हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी ईच अदर इन सच अ वे दैट दे रेनफोर्स ईच अदर एट सम पॉइंट्स। ठीक है, कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो स्टूडेंट्स क्या करती हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और उन पॉइंट्स को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड व्हाइल एट सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स के ऊपर दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये जो सारे का सारा फिनोमेना है कंस्ट्रक्टिव का और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, स्टूडेंट्स उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, सारे प्रोसेस को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो सारे का सारा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक होगी बात, आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या कॉन्सेप्ट है। फिर आगे कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव एंड नंबर 2 इज डिस्ट्रक्टिव। देयर आर टू टाइप्स There are two types of interference, number 1, number 2. Number 1 आपके पास स्टूडेंट्स आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नंबर 2 आपके पास आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव और नंबर 2 आपके पास आ जाता है डिस्ट्रक्टिव। कहते हैं जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कहते हैं इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट वेव देन दे सपोर्ट ईच अदर, सच इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बाय डेफिनेशन अगर हम स्टूडेंट्स इसको देखें तो आपके पास क्या बताते हैं, वो उसको डिस्कस करते हैं आप। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं व्हेन इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट वेव, इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव fall on the क्रस्ट वेव। ठीक है, क्रस्ट वेव के ऊपर क्या करे, वो फॉल करे, फॉल ऑन द क्रस्ट वेव, फॉल ऑन द क्रस्ट वेव, देन दे सपोर्ट ईच अदर। ठीक है, देन दे सपोर्ट ईच अदर, देन दे सपोर्ट ईच अदर। Such a phenomena या such a interference is called constructive interference. Such a interference, such a interference, such a interference is called constructive interference. Such interference is called constructive interference. तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कहते हैं, कहते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा। ठीक है, इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ
डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है। और इधर जो आपके पास स्टूडेंट्स एम आ रहा है, एम इज इक्वल टू आपके पास जो एम आता है वो 0 से लेकर सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इसके लिए जो फार्मूला आता है वो ये है, कहते हैं इन क्रस्ट ऑफ वेव वन वेव फॉल ऑन क्रस्ट वेव, ठीक है। इफ अ क्रस्ट ऑफ वेव क्रस्ट के ऊपर फॉल कर जाए, कहते हैं फिर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यानी अगर कोई वेव इस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो दूसरे का क्रस्ट, ठीक है, इस तरह इसके ऊपर फॉल कर जाए तो क्या होता है, ये एक दूसरे को यहाँ पर सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो सपोर्ट करती हैं, तो हमने कहा था कि जब वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं, एक दूसरे के साथ रीइंफोर्स होती हैं, मिलती हैं, तो उस प्रोसेस को जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ठीक है, सुपर इम्पोज होती हैं या रीइंफोर्स होती हैं, तो उसको हम क्या था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेम यही चीज़ इधर कह रहे हैं कि जब क्रस्ट, एक वेव का क्रस्ट दूसरी के क्रस्ट के साथ मिल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक होगी बात। वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और सपोर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला प्रेजेंट किया जाता है वो है एम लैम्डा। फिर लैम्डा इज द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। फिर एम आपके पास कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर स्टूडेंट जब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं, कहते हैं इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन थ्रो ऑफ द अदर वेव, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आके फॉल करे, फिर क्या होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस केस में कह रहे हैं व्हेन इफ द क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द थ्रो, इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव, if crust of one wave fall on the trough of the other wave, fall on the trough on other wave, ठीक है। पहले हमने बात की कि जो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आकर फॉल करेगा तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में हमने कह रहे हैं कि जब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पर आकर गिरेगा, ऑन अदर वेव दे कैंसल ईच अदर, दे कैंसल ईच अदर, ठीक है, दे कैंसल ईच अदर। Such a interference is called destructive interference. Is called destructive interference. ठीक है स्टूडेंट्स, such interference is called destructive interference. इस इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके लिए जो पाथ बताया जाता है स्टूडेंट्स, पाथ डिफरेंस का जो फार्मूला आता है, m प्लस 1/2 m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, ये इसके लिए फार्मूला आता है स्टूडेंट्स। और सेम इसके लिए m की जो वैल्यू है वो भी सेम एज इट इज होती है। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा ओवर 2, ठीक है। ये दोनों फार्मूलाज इसके लिए यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सिंपल सा इसके अंदर डिफरेंस है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में स्टूडेंट्स क्या फ़र्क होता है। तो इसमें आपने यही याद रखना है कि जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर आकर फॉल करे, ठीक है, एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर आकर फॉल करे, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर आकर फॉल करे तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इनके लिए जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला बताया जा रहा है, पाथ डिफरेंस का फार्मूला स्टूडेंट्स हमने याद रखना है, ठीक है। पहले के लिए क्या था,
पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा। दूसरे के लिए क्या था, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, या इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये था हमारे पास इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, और इसकी जो दो टाइप थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, उसमें फ़र्क क्या था, ये सारा कुछ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।